आज हम बात करेंगे कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम पे काफ़ी लोगों को जैसे एंजल नंबर्स दिखते हैं 111 222 333 444 555 666 777 888 999। इन सब के मतलब क्या है? बेसिकली स्पिरिचुअल अवेकनिंग सच कुछ नहीं है। हमारी सोल जो है वो बार बार इनकार्सनेट होती है, बार बार इनकार्सनेट होती है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स में इनकार्सनेट होती है। उनमें से ह्यूमन बीइंग जो हम बने हुए हैं, एक ह्यूमन के शरीर में आए हुए हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमें इस टाइम पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है तो हम इस शरीर के जरिए अपनी आत्मा को एक नए लेवल पे इवॉल्व कर सकते हैं और इस जन्म और मृत्यु के जो ये साइकिल है, बर्थ और रिबर्थ के साइकिल से अपने आप को फ्री कर सकते हैं। और इसी फेजेस को ही हम बेसिकली स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहते हैं। अब लाइफ में क्या होता है, कई बार ऐसे इवेंट्स आते हैं जब व्हेन वी फील इमेंसली डाउन, तो ये छोटे छोटे फेज़ में हमारी लाइफ में कई बार आ चुका होता है। एनर्जेटिकली हम कई बार डेड होता है, एनर्जेटिकली हम कई बार रिबॉर्न फील करते हैं। ये वो फेज़ है जब आपको किसी भी तरीके से कोई भी बहुत भारी नुकसान हो गया है, कुछ भी हो गया है और अब आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो। सडनली दीज नंबर्स पॉप अप, या आपकी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन थी वो ख़त्म हो गई, वो समझ में नहीं आ रही है, या फिर आपका कोई बहुत इमेंस अच्छा रिश्ता था वो टूट गया है। डिफरेंट डिफरेंट लोगों के केसेस में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। कहीं को इमेंस फाइनेंशियल लॉस हो गए हैं, जो भी है, मतलब एक इमेंस टर्न जब लाइफ में आता है और उसके बाद ये स्पिरिचुअल नंबर्स दिखने शुरू हो जाते हैं। और कई लोग सिर्फ अपनी पूरी एनर्जी इन नंबर्स के पीछे लगा देते हैं कि 111 का क्या मतलब है, 222 का क्या मतलब है। बेसिकली अगर आपको पूरे दिन भर में इतने रिपीटेटिव नंबर्स दिख रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि रिपीटेशन यानी कि एक ही नंबर को 3 बार रिपीट कर रहे हैं, यानी कि चीज़ें अलाइंड हो रही हैं आपके लिए, आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए। अभी भले टाइम ख़राब चल रहा है लेकिन विद अ पीरियड ऑफ टाइम सारी चीज़ें आपके लिए ही हो रही है। नथिंग इज़ हैपनिंग विद यू, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर यू। सो द वन थिंग इज़ दिस कि इसलिए हमें नंबर्स दिखते हैं। दूसरी बात, हमें नंबर्स इसलिए भी दिखते हैं अगर हमें 111 ही दिख रहा है पूरे दिन भर, तो उसका आप स्पेसिफिक नंबर में जाएँ, उसकी स्पेसिफिक मीनिंग में जाएँ। अदरवाइज़ स्पेसिफिक मीनिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इस जर्नी में आगे आते हैं, ट्रू 69 96 969 696 ऐसे नंबर्स भी हमें दिखने लग जाते हैं, 333 444। तो नंबर्स इज़ ओनली सपोर्टिंग मैकेनिज़्म। इन नंबर्स के पीछे हम बहुत ज़्यादा जाएंगे, सिर्फ नंबर्स के बारे में सोचते रहेंगे और अपनी एनर्जी वहीं पे लगा देंगे तो फ़ायदा नहीं है। हमें इस सफ़र में एंजल नंबर्स भी दिखते हैं, एंजल गाइड्स भी दिखते हैं, स्पिरिट गाइड्स भी दिखते हैं, और ये हमारे साथ हमेशा होते हैं। बट जो एंजल्स होते हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, दे आर सो हम्बल एंड सो पोलाइटली आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता है। जब आप आस्क करेंगे किसी न किसी मैनिफेस्टेशन के लिए, किसी हेल्प के लिए, तो ये आएंगे और आपको अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे। इस जर्नी में हमें फैथर्स भी बहुत दिखते हैं, लूज कॉइन्स बहुत दिखते हैं। तो ये यूनिवर्स का तरीका है ये बताने के लिए कि आप अपनी लड़ाई में अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपको वॉच कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग, अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब शुरू हो गई है तो क्या करना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं, कई तो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, अच्छा हो रहा है जो हो रहा है। कई लोग बहुत रेजिस्ट करते हैं। जितना आप रेजिस्ट करेंगे उतना आप अपने लिए प्रॉब्लम बढ़ाएंगे। सरेंडर मोड में आइए। जो प्रोसेस हो रहा है वो आपके लिए ही हो रहा है, किसी और के लिए नहीं हो रहा है, आपके भलाई के लिए हो रहा है। एक्सेप्ट करिए। जो ट्री जितना भी बड़ा होता है, जितनी बड़ी उसकी ब्रांचेस होती हैं, उतनी ही उसमें लीव्स होती हैं और उतनी ही डीप उसकी रूट्स होती हैं। तो कई बार जब हम लाइफ में ऊपर बढ़ रहे होते हैं, लाइक फाइनेंशियल ग्रोथ कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कारें ले रहे हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छा घूम रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, वो सबको दिखता है, वो आपको भी दिखता है। लेकिन उसके लिए जाने के लिए हमें बहुत डीप जाना पड़ता है। एक घर भी बनता है तो उसमें पहले फाउंडेशन बनती है, उसके बाद ही घर खड़ा होता है। इसी तरह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और ये आपका फाउंडेशन वर्क है। तो अगर आप पेन में हैं और आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, तो ये सब सोचना बंद कर दीजिए। माइंड का काम है सोचना, माइंड आपको सोचवाएगा ही सोचवाएगा।
तो बेटर है इस चैटरिंग ऑफ माइंड को कम करने की कोशिश करें और सरेंडर करें प्रोसेस में। ये 1 डे प्रोसेस नहीं है, ये 1 महीने का प्रोसेस भी नहीं है। कईयों को 1 साल, कईयों को 2 साल, कईयों को कई साल लग जाता है इस प्रोसेस में आने के लिए। तो आज के लिए फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। बाकी आगे नेक्स्ट वीडियोस में हम और बात करेंगे कि कुंडलिनी अवेकनिंग क्या है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पास क्या है, मेडिटेशंस कैसे करते हैं। धन्यवाद।